हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी समय है पूजा करने का, ये सुबह का समय है। यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस बनाई थी, उसी को मैंने इसमें ब्लॉग में डाल दिया है। और आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी का, गौ माता जी का और राधा कृष्ण जी का। यहाँ से शुरुआत करते करते फिर मैंने कर दी पूरी तैयारी। पहले तो मैंने उसी दिन जन्माष्टमी वाले दिन ही मैंने यहाँ पे ये तैयारी की थी, मतलब कि पहले से मेरी कोई तैयारी नहीं थी। आज ही मैंने जो किया आज ही तैयारी की। और इसके बाद मैं लग गई दूसरे कामों में। यहाँ पे आ गई हूँ मैं घर के बाहर, देखने की धूप बहुत ज़्यादा है और मेरा चेहरा देख लीजिए। गांव से आने के बाद ना काम बहुत ज़्यादा हो गया और तबीयत भी, कमर में बहुत दर्द कर रही है। इसके बाद में चलिए काम तो करना ही पड़ता है। आज बहुत सारे धोए थे मैंने कपड़े, बृहस्पतिवार था पर मैंने कपड़े धोने डाल दिए। उसके बाद मुझे याद आया बृहस्पतिवार है, पीछे यहीं पे नीचे सुखा दिए, धूप बहुत ज़्यादा है तो ऊपर कुछ सुखा दिए और कुछ नीचे सुखा दिए हैं। चलिए भाई चलते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लगाई मैंने मेहंदी, और ये कलर वाली मेहंदी है जो हाथों हाथ लगाने के बाद धो देते हैं। और यहाँ पे हो गई थी मैं शाम के टाइम फिर तैयार। येलो कलर की साड़ी पहनी, पहले से कोई तैयारी नहीं थी तो येलो कलर का मैंने कुछ तैयार भी नहीं करवाया था, भूल गई मैं, दिमाग से निकल गया मेरे गांव से जाने के बाद कि मुझे कुछ तैयार करना है जन्माष्टमी के लिए, बेटे के लिए याद था। और ये दूसरे हाथ पे ना मेरे कलर लग गया था मेहंदी लगाते लगाते, जो नहीं छूट रहा था, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और सिंदूर भी यहाँ पे इसमें कैमरे में लगा के देखा, थोड़ा सा टेढ़ा लग गया। यहाँ पे सामने ना मिरर है, मिरर नहीं है, अलमारी में ही शीशा लगा हुआ है, तो मैं उसी में देख के लिपस्टिक लगा ली है। कुछ नहीं लगाया, सिंदूर लगाया, लिपस्टिक लगाई और फिर लगाई एक छोटी सी बिंदी। झटपट हो गई थी मैं यहाँ पे तैयार। और ये शाम का समय 4 बजे है लगभग, सारा काम हो चुका है, सिर्फ पूरी बनानी बाकी है, वो थोड़ी सी लेट बनाऊंगी मैं। और चलिए फिर करते हैं और तैयारी शुरू। हस्बैंड का और मेरा दोनों का फास्ट है, बेटे का फास्ट नहीं है, तो उसके लिए थोड़े से चावल बना दिए थे दोपहर को, इसलिए आसानी हो जाती है। नहीं तो सब होते हैं तो फिर पूरा ही खाना बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे आराम से रेडी होने के बाद आपको जय श्री राम। और चलिए चलते हैं फिर, कैमरा उठा लेते हैं यहाँ से। और मैं जैसे ही बाहर आई, ये देखिए बाहर का नज़ारा, अरे भाई सब चौपट हो गया। मतलब यहाँ पे मटकी लगाई थी हम लोगों ने और फंक्शन की तैयारियाँ की थी, पर वो सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। फिर भी जैसा तैसा करके थोड़ा बहुत हो गया, तो चलो कोशिश ज़रूर करेंगे। बच्चे लोग यहाँ पे शैतानी कर रहे हैं। और फिर फंक्शन कर दिया हमने स्टार्ट, बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, थोड़ा सा किया हम लोगों ने यहाँ पे डांस। ये देखिए डांस हो चुका है शुरू। गाना पता नहीं कौन सा है, कोई गाना लगा होगा, राधा कृष्ण जी के भजन चल रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं, सामने वाले सभी डांस कर रहे थे। और मेरा डांस में ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ज़ोरदार वाला डांस नहीं कर पाई, हल्का फुल्का ऐसा ही कर रही हूँ। ये लोग तो ऐसा ही करते हैं राजस्थानी लोग, और पर हम लोग तो ज़ोरदार वाला डांस करते हैं। तो जैसा भी हुआ मैंने यहाँ पे डांस किया थोड़ा सा, और डांस करने के बाद फिर चले गए थे सब अंदर, सब ने पूजा पाठ की। अभी तो मैं, बेटा भी है पीछे, वो तैयार होके बैठा है, उसको भी बीच में बैठा के हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था। और जिस जिसका नंबर आता गया सब डांस करते गए। पर मैंने यहाँ पे अपनी वाली क्लिप डाली, जिस जिसको जो गाना, क्योंकि राजस्थानी लोगों के गाने पे डांस करना ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे स्टेप समझ में नहीं आते हैं कि उनके गाने पे कौन सा स्टेप करूँ। तो मैं जैसे वे लोग सामने से कर रहे थे उन्हीं को देख देख के मैं कर रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा है मैं कर क्या रही हूँ, पर जैसे वो कर रही थी सामने वाली दीदी वैसे ही मैं करती जा रही हूँ। अपने गाने के स्टेप और उनके गाने के स्टेप में बहुत फ़र्क है। इन लोगों का जो डांस स्टेप होते हैं वो स्लो मोशन होते हैं और हम लोगों के बहुत ही ज़ोरदार होते हैं, क्योंकि भाई हम तो है यूपी के, और ज़ोरदार वाला डांस ना किया तो फिर क्या किया। और यहाँ पे गाने हैं जब से मिले तेरे नैना, कुछ ऐसा गाना है, तभी मैं अपने वाले स्टेप करना शुरू कर दिए, भूल गई उनके स्टेप और ये अपने स्टेप किए जा रहे हैं गोल गोल घूम के, और मैं सामने खड़े होकर अपने स्टेप करना शुरू कर दिए। फिर याद आ जाता है तो उन लोगों के साथ फिर वापस उन लोगों के स्टेप करना शुरू कर देती हूँ। किस किस के साथ ऐसा होता है कि राजस्थानी गाना तो बजता है पर डांस नहीं हो पाता, सुनती हूँ ठीक है पर डांस नहीं आता राजस्थानी, थोड़ा बहुत आता है पर पूरा नहीं आता है। यहाँ बांसुरी वाला कोई सॉन्ग होगा तो मैं बांसुरी वाले सॉन्ग पे फिर ये वाला स्टेप करने लगी। ये घूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, और इसी तरह हमारा पूरा फंक्शन हमने सेलिब्रेट किया। उधर मेरा बेटा पीछे देखिए कृष्ण जी बन के घूम रहा है। और ये मैं इसकी ड्रेस लेके आई थी स्कूल के लिए, पर क्या हुआ ना, जिस दिन हम आए उसी दिन फंक्शन सेलिब्रेट हो गया और ये स्कूल नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा चलो भाई आज के दिन पहन लो, और इसने पहन भी लिया। सबसे बड़ी बात है इसने ये ड्रेस पहन ली, नहीं तो ये मूडी है, नहीं पहनता तो फिर ये ऐसे ही रह जाती और मेरे 400-500 रुपये बर्बाद हो जाते। यहाँ पर मैं थक गई और जाके बैठ गई हूँ। और आप लोग करिए डांस। और ये हमारे सामने वाली दीदी, ये बहुत अच्छा डांस कर रही है, और देखो सब थक गए पर ये नहीं थकी है बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छे स्टेप आते हैं इनको। इसके बाद डांस करने के बाद हम लोगों ने किए फिर भजन। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी का जन्म हो चुका था, 12 बज चुके थे, 12 बजते ही यहाँ पे भजन शुरू कर दिए थे।
मैं थोड़ा सा अलग इसलिए बैठी हूँ क्योंकि साड़ी पहनी हुई है। साड़ी में ना मेरे से ना ऐसे बैठा नहीं जाता, जैसे सब लोग मतलब क्रोसियो लेग करके बैठे हैं ना, ऐसे बैठा नहीं जाता। और मैं इधर ही साइड में थोड़ा बैठ गई थी और फिर जाके मुझे थोड़ा सा पूजा करके खाने की भी तैयारी करनी है। कमर बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, जब से गाँव से आई हूँ पता नहीं क्यों झटका लग गया कमर में। यहाँ पूरा खाना बना लिया था और हो गए रात के बज गए 12:30। यहाँ पूजा स्टार्ट कर दी, मैं, हस्बैंड और बच्चा भी था, तीनों ही थे। हम लोगों ने पूजा की, लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो लड्डू गोपाल जी आपको। कृष्ण भगवान जी आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे बना रहे, आपसे यही मनोकामनाएं हैं। हैप्पी जन्माष्टमी।